किसी ने सही कहा है कि बोलते वक्त बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए और सम्मानजनक शब्दों के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव सामने वाले पर और हम पर दोनों पर पड़ता है। और आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी तरह की है। नमस्कार साथियों, मेरे चैनल नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है राजा का स्वप्न और शब्दों की शक्ति, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक राजा ने रात में एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके सारे दांत टूट गए हैं, बस सामने का एक दांत बचा हुआ है। सुबह होते ही राजा चिंतित हो उठा और अपने दरबार में जाकर स्वप्न का फल जानने की इच्छा जताई। राजा के मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राज्य के स्वप्न विशेषज्ञों को बुलाया जाए और स्वप्न का फलादेश पूछा जाए। राज्य भर में घोषणा की गई कि जो भी राजा का स्वप्न का सही फल बताएगा, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कई विद्वान दरबार में आए, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन काशी से विद्या प्राप्त करके एक विद्वान दरबार में आया और उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके स्वप्न का सही फल बता सकता हूँ। राजा ने बहुत उत्सुक होकर अपना पूरा स्वप्न सुना दिया। विद्वान गहरी सोच के बाद बोला कि महाराज, आपका स्वप्न तो बहुत अशुभ है। इसके फलस्वरूप आपके परिवार के सभी सदस्य आपके सामने ही मर जाएंगे और अंत में आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। राजा ये सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने विद्वान को तुरंत जेल में डालने का आदेश दिया। अगले दिन एक साधारण सा व्यक्ति दरबार में आया और राजा से बोला, महाराज, कृपया क्या आप मुझे आपका स्वप्न बताएंगे? मैं उसके फल जानने की कोशिश करूंगा। राजा ने पुनः अपना स्वप्न सुनाया। व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, महाराज, ये स्वप्न तो बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि हम सभी प्रजाजन पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसे धर्मात्मा, पुण्य आत्मा और प्रजापालक राजा को दीर्घायु दी है। राजन, आपके परिवार में आपकी बहुत लंबी आयु है और इस राज्य का सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक इस राज्य पर राज करेंगे। राजा ने इस फलादेश को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस साधारण से व्यक्ति को विशेष सम्मान के साथ बहुत सारा धन इनाम के रूप में दिया। यद्यपि दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का एक ही फलादेश दिया, लेकिन पहले व्यक्ति को तो बंदी बना दिया गया, जबकि दूसरे को सम्मानित किया गया। ऐसा क्यों हुआ? ये सोचने वाली बात है और इसका उत्तर हमें इसी कहानी से मिल रहा है। क्योंकि पहले व्यक्ति ने भले ही विद्वान क्यों ना हो, अपने शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया और अपने उत्तर में कठोर और अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया। वहीं दूसरा जो व्यक्ति था, वो एक साधारण सा व्यक्ति, उसने अपने शब्दों में बहुत सोच समझकर चयन किया और अपने उत्तर में सकारात्मक और सजीव भाषा और शब्दों का प्रयोग करा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी बोलचाल, बातचीत और व्यवहार में शब्दों का बहुत महत्व होता है। सही और सम्मानजनक शब्दों के प्रयोग हमारे संवाद में मिठास लाता है, जिससे दुश्मनों के दिलों में भी प्यार जगाया जा सकता है। वहीं गलत और कठोर शब्दों का प्रयोग हमारे अपनों के दिलों में भी नफरत और दूरी पैदा कर सकता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर और सम्मानजनक शब्दों के साथ में हमें अपनी बात कहनी चाहिए। इसी के साथ इस कहानी को मैं यही समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।